Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्ते, आपका द न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। इमरान खान के बोल बहुत बिगड़ गए हैं। वो अपोजिशन के नाम भी बिगाड़ कर लेता है। पाकिस्तान का ये बहुत ही गंदा पॉलिटिक्स है। इमरान खान अपोजिशन को क्या 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 नाम से पुकार रहा है। जब उसको ये समझाया, जो जनरल बाजवा ने उसको समझाया कि ऐसा मत कर, फजलुर रहमान एक रिलीजियस आदमी है, लेकिन इमरान का किसी को कुछ मानता ही नहीं। ये बात तो पक्की है। उधर कल को फजलुर रहमान ने पीडीएम का इजलास बुला लिया है और इस इजलास में नवाज शरीफ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टिसिपेट कर रहा है। आइए देखते हैं। जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। ये आदमी, ये जालिम आदमी जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है, जुल्म करता है, चोरी करता है। जरदारी सिस्टम में ये हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है, सारी दुनिया में बाहर पैसा भेजता है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। हर जगह ये पीछे फिरता है, पैसे के टोकरे लेके। 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। मुझे एक आदमी ने, मेरे मेहमान ने कल आके बताया जी, मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैंने कहा ले लेता, पकड़ लो पैसे, हराम का पैसा पकड़ लो और उसके बाद कोई पनाहगाह खोल देना, कोई लंगर खोल देना, कोई यतीम खाना खोल देना, सवाब मिलेगा तुम्हें। लेकिन जरदारी, ये जो जब तुम्हें नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा मकसूद चपरासी वाला। कौन है वो मकसूद चपरासी वाला? मकसूद चपरासी वाला शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। अब वो जो खींचता गया है जी, मेरी हर रोज जब केस हो, मुझे कभी कोरोना हो जाता है, कभी उसका वकील नहीं आता, कभी कमर में दर्द हो जाती है। लेकिन मकसूद चपरासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे। और जो तुमने अरबों रुपया इस मुल्क के बाहर, अपने बेटे को बाहर बैठाया हुआ है, अपने दामाद को बाहर बैठाया हुआ है, फिक्र ना करो, उनको से पैसा हम वापस लाके बिजली की कीमत और कम करेंगे। और फिर इनके साथ मिल गया है डीजल। सुना जरा, अब ये सुने, अब इन तीनों की शक्लें देखो। ये निकले क्यों हैं? मुल्क को बचाने के लिए। ये चोर जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं कि जी मुल्क को इमरान खान से बचाना है। मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। और फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। डीजल मैं देखे, इज्जत जिल्लत ऊपर वाला देता है। अब देखें, एक दीनी आदमी, जो कभी भी दीनी आदमी को तो अल्लाह की वो बातें करता है,
अल्लाह को तो उसको इज्जत देनी चाहिए। इसका नाम लो तो लोग डीजल डीजल की आवाजें लगा देते हैं, शर्म की बात है। तो फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। इसने कहा, जब इसको नैब ने बुलाया, इसके पास अरबों रुपए के असासे हैं, पता नहीं किधर से आए, क्योंकि काम तो ये कोई करता ही नहीं है। तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। नैब को डरा दिया इसने। फजलू, तैयार हो जाओ, ये जब फेल होगी, ये जब आपकी फेल होगी और इंशाल्लाह होगी, तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। तुमने इस मुल्क का दीन का काफी हमारे मैं अभी सुने इंशाल्लाह अभी मैं जुमे को दीर जा रहा हूं। दीर के लोगों ने मुझे बुलाया हुआ है। इतवार को मैं पंजाब में हाफिजाबाद जा रहा हूं। मैं अपनी कौम को, सारी कौम को बताऊंगा कि ये जो चोरों का टोला है, इसके खिलाफ जंग इमरान खान अकेले की नहीं है, हर बच्चे बच्चे की जंग है इन चोरों के खिलाफ। हर पाकिस्तान की, चाहे औरत हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, हम सब ने ये जो 30 साल इस मुल्क से करते रहे हैं, हमने सब ने मिलकर इनको उधर पहुंचाना है जिधर इनको बहुत देर से पहुंचना चाहिए था, पाकिस्तान के जेलों के अंदर। और आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है। खुदा का वास्ता है, मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है। 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है, इसे ये भी नहीं पता अभी तक। और ये टोला, ये चोरों का टोला मुल्क को बचाने के लिए निकला है। ये उधर आ गए। फिर से मैं कहता हूं, जब इन करप्ट चोरों की मौत आती है तो ये आज असेंबली की तरफ जो आ रहे हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं कर ली हैं। और इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कराची के लोगों, इंशाअल्लाह ये मुल्क एक बड़े अजीम ख्वाब का नाम है। इस मुल्क बनने के ऊपर जो नारा लगा था वो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा हम कभी किसी के सामने नहीं झुकते। और ये डाकू जिन्होंने पैसे चोरी करके बाहर रखे हुए हैं, ये हर बाहर से ताकतों के सामने ये झुकते रहे हैं। इस मुल्क के ऊपर 400 ड्रोन अटैक्स हुए 10 सालों में, जब ये जरदारी और नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे। एक दफा ये नहीं बोले। कौन बोला था? तहरीक इंसाफ निकली थी। हमने यहां धरने किए थे ड्रोन्स के खिलाफ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिन खुदाओं की पूजा उनकी करते हैं जिधर इनका पैसा पड़ा है। चोरी का पैसा इनका उन मुल्कों में पड़ा हुआ है। ये कभी उनके सामने अपने मुल्क की मफादात के लिए खड़े नहीं होंगे। मैं हमेशा समझता हूं कि पाकिस्तान को सबसे दोस्ती करनी चाहिए। किसी मुल्क के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं किसी मुल्क को ये इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी कौम के मफादात के खिलाफ वो कोई कार्रवाई करे। इनका जिनका पैसा बाहर पड़ा है, ये आज बड़ा बोल रहे हैं जी, ओहो इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर कुछ कह दिया। मैंने कुछ नहीं कहा।
मैंने सिर्फ उनको याद कराया है कि जब हमने आपके साथ आपकी जंग में शिरकत की थी, हमारे 80,000 लोगों ने कुर्बानियां दी थी। हमारे मुल्क में कबायली इलाका हमारा तबाह हो गया था। हमारे लोगों ने नकल मकानी की थी, 35 लाख लोगों ने। मैं इनको सबको याद कराता हूं कि हमने कुर्बानी दी थी। हमारी किसी ने ना अप्रिशिएट किया, ना हमें हमारा शुक्रिया अदा किया। तो आप जब कहते हैं कि अब हम आपके साथ फिर मिल जाएं, मैं सिर्फ तब मिलूंगा जब भी आप अमन के लिए निकलेंगे। मैं अमन के में आपके साथ आऊंगा, लेकिन किसी जंग में आपका साथ नहीं दूंगा। शुक्रिया। तो फिर इमरान खान ने वो तबले जंग उसने बजाया जी। मौलाना ने तो रात कहा था कि मैं तबले जंग बजाता हूँ, लेकिन जंग जो है शुरू इमरान खान ने कर दी बराह रास्त बात करके। सबसे पहले तो खैर मैं ये वजाहत कर दूं आपको कि वो जो इसने जनरल बाजवा के बारे में कहा था कि मेरे जनरल बाजवा ने ये कहा था कि मैं मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करूं, और उसके बाद फिर इसने डीजल कहा और लोगों से नारे लगवाए और इनकलाबी बन गया कि मैं तो खड़ा हो गया हूं ताकत के सामने, देखो लोगों। इसकी बैकग्राउंड क्या है? जनरल बाजवा ने इमरान खान से ये क्यों कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करो? आपके इल्म में है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर अटैक हुए, आपके इल्म में है। आपके इल्म में है कि बाढ़ तक हमारी जो है वो पाकिस्तान अफगान के दरमियान जो बाढ़ है वो भी उन्होंने उठाई। ये बैकग्राउंड, इसकी तफसील बहुत बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन सारे जानते हैं दुनिया के काबुल में यानी जब कब्जा हुआ है तो उसमें हमारी असिस्टेंस थी, यानी तालिबान ने खुद नहीं जाके कर लिया, हमारी असिस्टेंस थी लोग तक थे हमारे। ऑलराइट, मैं उसकी तादाद नहीं बताऊं, मतलब छोड़ें, लेकिन हमने बहरहाल ऑब्वियसली हम थे सपोर्ट कर रहे थे तालिबान को। तो उन्होंने जब हमारे साथ ये शुरू किया तो ज़ाहिर है यहाँ भी तंज होने शुरू हुए, लोगों ने कहा तो फिर अब उनसे बात करनी थी, एंगेज करना था। तो तालिबान को जब आप एंगेज करेंगे, बात करेंगे, तो यानी अगर आपने फायर बैक करना है तो वो तो सबसे आसान काम है, हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कोई डिप्लोमेसी को चीज होती है कि आप बात कर लें। अच्छा, अब उनसे बात करने के लिए मुझे ये बता दीजिए, बच्चे को पता है, मैं तो सिर्फ उसको आपको याद दहानी करा रहा हूं, अभी आपको याद आ जाएगा भाई। तालिबान के ऊपर सबसे यानी हमारे पास कौन सा वो लीडर है जिसका तालिबान पे सबसे ज्यादा असर और रसूख हो सकता है? मौलाना फजलुर रहमान, जो वहां पे उनका डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला याकूब, ये उनका शागिर्द है। मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल यानी पढ़ाया हुआ अपने मदरसे में। उसके अलावा तालिबान के बाकी जो यानी लोग हैं वो मतलब है कि वो मौलाना फजलुर रहमान को एक तरह से अपना यानी एक वो कहिए कि रूहानियत वाले मामले में उनको बुजुर्ग मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं। अच्छा, जब ये वाला मामला हुआ अटैक वाला, तो हमारी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को खुद कहा गया कि आप ये जरा इनसे बात करें कि ये क्या कर रहे हैं, इससे पहले कि इनको जवाब और तरह से दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान थे ये जिन्होंने वहां मुल्ला याकूब और उसके अलावा मुत्तकी एक उनका है मुल्ला फॉरेन अफेयर्स का, उनको मतलब लोगों से वहां राब्ते किए काबुल में और उनसे कहा कि ये क्या कर रहे हो। और मौलाना फजलुर रहमान ने उनको ये भी कहा कि ये दोनों सूबे बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा जहां पर आप अटैक कर रहे हो, यहाँ पे तो मैं बैठा हूं, ये पाकिस्तान का हिस्सा है और यहाँ पे जो सियासत है वो मैं करता हूं। तो एक तरह से दुगना यानी उन पर प्रेशर मौलाना ने डाला कि एक तो तुम यानी पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हो, दूसरा ये भी नहीं सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, मतलब उस रिश्ते को सामने रख के कि मैं यहां तुम क्या करने आए हो। मौलाना फजलुर रहमान ने जब काबुल में हुकूमत से ये सारे जो खदशात हैं वो पहुंचाए, तो उन्होंने पहले तो वक्त मांगा कि हमें 1 महीने का वक्त दें, हम इसको ठीक करते हैं। अच्छा, अब उसके अलावा उनकी क्या कॉम्प्लिकेशंस है विद इन अफगान सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज अ डिफरेंट मौजू एंड टॉपिक ऑल टुगेदर फॉर अ डिफरेंट वीलॉग। अभी मैं सिर्फ आपको इसकी बैकग्राउंड बता रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान ने तालिबान के ऊपर काबुल में उनसे राब्ता करके डिप्लोमेसी में अपना एक असर रसूख जो उनका मौजूद है उनके ऊपर इस्तेमाल करके उनको रोका कि ये जो हरकतें हो रही हैं, पाकिस्तान पर अटैक हो रहे हैं, इसको बंद करो। अब जो तालिबान जो काबुल में बैठे हुए हैं वो जाहिर है जिनको उस्ताद की तरह एक तरह वो उनका एहतराम है, तो ये बेसिकली उनको भी एतराज था कि मौलाना जो आप हमें कह रहे हैं कि हम आपके ये इलाके हैं, सूबे हैं और हम यहाँ अटैक ना करें, आपका बड़ा असर रसूख है, आपकी सियासत है, तो आपके बारे में तो ये गुफ्तगू होती है। मौलाना ने जाहिर है इस बात को, तो अब ये था वो सारा पस मंजर, खैर ये पस मंजर मैं आपको बता रहा हूं कि इस पस मंजर में कि जब मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के बिहाफ पे तालिबान के साथ एंगेज है काबुल में, किस मैटर में, नेशनल सिक्योरिटी के अटैक जो कर रहे हो,
मतलब इसको रोको, ये जो ये तमाशे बंद करो। ये है वो नाजुक मामला जिसका बराह रास्त ताल्लुक बॉर्डर से है, अटैक से है, सलामती से है, और इसको रिजॉल्व कराने के लिए एक रोल मौलाना फजलुर रहमान अदा कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान एंड ऑन ऑब्वियसली बिहाफ ऑफ रावलपिंडी। जाहिर है इसमें कोई हैरत की बात है, सारी बातें आपके इल्म में कि मौलाना फजलुर रहमान का असर रसूख क्या वगैरह वगैरह, अटैक हो रहे हैं, अब आजकल थोड़े बंद हुए हैं, टाइम भी उन्होंने खैर मांगा। तो ये है वो पस मंजर इसमें। और तालिबान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से या तो ये कंसर्न आया कि मौलाना आपकी इज्जत नहीं है, तो आप किस बिहाफ पर हमसे ये बात कर रहे हैं। तो मौलाना ने ज़ाहिर है कि अपनी एक बताना है कि इनकी एक इज्जत है। अच्छा, ये था वो पस मंजर जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने, मुमकिन है मैं वहां बैठा हुआ तो नहीं, तो मेरे सामने तो नहीं कहा, लेकिन जो मुझे यानी बताया गया या मेरी रिसर्च करने पर जो जराए ने मुझे बताया है, और अगर आप डॉट्स बुलाएं तो मिल जाते हैं, यानी इसमें कोई बहुत खबर आप तक पहुंचाएं। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, पीडीएम का सरबराही इजलास कल तलब। इजलास पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत होगा। इजलास में पीडीएम में शामिल जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या एजेंडा है कल के इजलास का? जी बिल्कुल, देखिए मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम का जो सरबराही इजलास है वो कल तलब कर लिया है, और मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत ये पीडीएम का इजलास होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इजलास में पीडीएम में शामिल जमातों के सरबराहान भी शरीक होंगे। इजलास में अदम एतमाद से मुतालिक पीडीएम अपनी हिकमत अमली जो है उसको तय करेगी। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन से होने वाली मुलाकातों से मुतालिक पीडीएम को एतमाद मिलेंगे, और इजलास में पीडीएम हुकूमत मुखालिफ हतमी हिकमत अमली जो है वो भी कल तय करेगी। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका।